कहानी की शुरुआत में हम पो को देखते हैं, जिसने कई दुश्मनों को शिकस्त देकर चीन में अमन कायम किया था। लेकिन अब जबकि वो ड्रैगन वॉरियर था, उसके पास कोई काम ना था। लिहाजा वो चीन के पैदल सफ़र पर निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बहुत से लोगों से होती है, ऐसे लोग जो उसकी इज्जत करते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद वो वानागॉन पहुंचता है, जहां मोमो बहुत मशहूर थे, और वहां एक गांव गार्ले भी था जिसमें थानोस के गार्ले जैसी ताकत थी। गांव के तमाम बच्चे और बुजुर्ग ड्रैगन मास्टर को देखकर बहुत खुश होते हैं और फौरन उसके पास आ जाते हैं और उसे ऑटोग्राफ मांगते हैं। पो को बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो सबसे बचकर मोमो के घर चला जाता है। फिर हम दो चोरों को देखते हैं, जिनके नाम क्लाउस और वुरका थे, जो गार्ले चुराने के लिए गांव आए होते हैं। वो तेजी से गार्ले की तरफ बढ़ते हैं। फौजी उन्हें रोकने के लिए अपने जाल फाल कर देते हैं। वो दोनों जाल से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। वहाँ मज़ीद जाल होते हैं, जबकि पो को भी ये एहसास हो जाता है कि वो गार्ले खतरे में है। वो फ़ौरन दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलता है, जिससे बहुत से ड्रम ऊपर उछल जाते हैं और क्लाउस और रुका गलती से आज़ाद हो जाते हैं। दोनों दोस्त वहाँ पहुँचते हैं। गार्ले भी उनके हाथ लग जाता है। वो फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ता है। गार्ले उनसे छीन लेता है और अपने हाथ में पहन लेता है। गार्ले अब एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन पो को इसका इल्म ना था। उसे मालूम नहीं था कि जब वो नीचे उतरेगा तो उस गार्ले के बाद उसे एक बड़ा धमाका होगा और पूरा गांव इस धमाके से तबाह हो जाएगा। वो इस पर बहुत परेशान हो जाता है। फिर क्लाउस और रुका इस बंदर को छीनने की कोशिश करते हैं, जिससे गार्ले टूट जाता है और वो गार्ले को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर पो देखता है कि उनके साथ एक और साथी है, जो एक जंगजू दिखता है। पो उनके पीछे जाता है और गार्ले के थंबनेल को भी उठा लेता है। वो क्लाउस और रुका से दोबारा लड़ता है, जो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। वो उन पर हमला करके गार्ले छीन लेता है, मगर उसके साथ ही वो नीचे गिर जाता है। क्लाउस और रुका दोबारा उस पर हमला करते हैं और गार्ले छीन लेते हैं। वो एक खाई में गिरने वाला होता है, मगर एक चट्टान को पकड़ लेता है। मगर रुका गार्ले से वो चट्टान छुड़ा देती है और पो नीचे गिर जाता है। जब पो गाँव वापस आता है तो लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता। एक औरत उसे कहती है, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम अब ड्रैगन मास्टर नहीं रहे, तुमने हमारा गांव तबाह कर दिया, जहां से चले जाओ। वो मायूस होकर घर वापस लौटने लगता है। रास्ते में कोई उसकी इज्जत नहीं करता। जब वो घर पहुंचता है तो उसका बाप उसे गले लगा लेता है और नूडल्स खाने के लिए देता है और बताता है कि अब बादशाह ने उसे ड्रैगन मास्टर का ओहदा छीन लिया है। वो इस पर परेशान हो जाता है और कहता है उसने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। इस वक्त वो जंगजू वहाँ आ जाता है। वो पो पर गुस्सा करता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जंगजू अपनी तलवार निकाल कर पो को पकड़ा देता है और उसे दूर फेंक देता है। अब वो अपना हेलमेट उतारता है ताकि पो को पता चले कि वो एक लड़की है। वो बताती है वो एक नाइट है और वो ड्रैगन मास्टर को ढूंढने आई है। वो कहता है कि मैं ही ड्रैगन मास्टर था, लेकिन अब मुझे हटा दिया गया है। नाइट हैरान होकर कहती है कि तुम तो एक नालायक हो, तुमने गांव बर्बाद कर दिया। वो कहता है कि वो दोनों तुम्हारे दोस्त थे। नाइट कहती है वो मेरे दोस्त नहीं थे, मैं तो उनका पीछा कर रही थी। मेरा नाम वीडिंग ब्लेड है, मैं इंग्लैंड की नाइट हूँ। मलका ने मुझे क्लाउस और रुका को पकड़ने के लिए भेजा है। वो दोनों बहुत ख़तरनाक मुजरिम हैं। वो यहाँ ख़तरनाक गार्ले जमा करने आए हैं, जो उन्हें तुम्हारी वजह से आसानी से मिल गए हैं। अब वो दोनों बहुत ताकतवर हो चुके हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। पहले वो उसकी मदद लेने से इनकार करती है, लेकिन जब वो बताता है कि मुझे मालूम है कि वो कहाँ गए होंगे, मेरे पास भी गार्ले का हिस्सा है, तो उसके साथ काम करने पर राज़ी हो जाती है। अगले दिन वो दोनों क्लाउस और रुका के पीछे रवाना होते हैं। वो उसे अपने खुफिया रास्ते से लेकर जाता है और हम क्लाउस और रुका को देखते हैं, जो गार्ले के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लावे के दरिया को पार करते हैं, मगर फिर उन्हें लेजर्ड गैंग घेर लेती है। उनका लीडर उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ रोड टैक्स अदा करना होगा। ये सारा इलाका हमारा है और तुम्हें अपनी गर्दन देनी होगी। लेकिन रुका उस ब्लेड से हमला करती है, जिससे सारा इलाका तबाह हो जाता है। जबकि पो ब्लेड से कहता है कि अब जब हम दोनों इस मिशन में साथ हैं तो तुम मुझे नाइट बनाना सिखाओ और मैं तुम्हें किंग फू सिखाऊंगा। मैं तुम्हें किंग फू नाइट बनाऊंगा।
ब्लेड कहती है, तुम नाइट नहीं बन सकते। नाइट बनने में सालों लगते हैं। पहले तुम्हें नाइट का नौकर बनना होगा, फिर अगर तुम में हौसला हुआ तो तुम स्क्वायर बनोगे, और अगर तुम कोई बहादुरी का काम करोगे तो तुम्हें नाइट बनाने के लिए मलका को सिफारिश की जाएगी। जब तुम नाइट बन जाओगे, वो कहता है, तो मुझे तुम्हारा नौकर बनने के लिए क्या करना होगा। वेडिंग ब्लेड उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक अच्छा काम करना होगा। अब वो दोनों थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। वो उसे क्लॉस और रुका के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो दोनों जादूगर हैं और उनका एक ग्रोह था जिसके इरादे बहुत ख़तरनाक थे। उन्होंने बरसों अपना राज छुपाए रखा। तारीख कुफ्तों से उन्होंने कई बार इंग्लैंड में तबाही मचाई। हाल ही में नाइट्स को उनके मंसूबे का पता चला और उन्हें इंग्लैंड से निकाल दिया गया। लेकिन क्लॉस और रुका ने मलका को मारने की कोशिश की, मगर मलका बच गई और वो रुका को पकड़ने में कामयाब हो गए और उसे कैद कर लिया। मगर क्लॉस ने अपनी बहन को निकाल लिया और अब उसके पास एक ताकतवर ब्लेड आ चुका है जिससे वो मलका को मारने की कोशिश करेगा। लेकिन लिहाजा मैं उसे इंग्लैंड पहुंचने से पहले पकड़ना चाहती हूँ। अब वो उसे अपने शॉर्टकट रास्ते से लावे के दरिया की तरफ ले जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पुल टूट चुका है और दोनों परेशान हो जाते हैं। वो कहता है कि ये सब कुछ गार्ले की वजह से हुआ होगा। अगर वोटिंग ब्लेड पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हें शॉर्टकट का कुछ नहीं पता, तुम सिर्फ रास्ते में सब्जियां खाने के बहाने मुझे लंबे रास्ते पर लाए हो। वो कहता है, मेरा शॉर्टकट कभी भी पुल पार करना नहीं था। मैं अपनी किन्फू तकनीक से लावे की नदी आसानी से पार कर सकता हूँ। ये देखकर वोटिंग ब्लेड हैरान रह जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी तरह नदी पार नहीं कर सकती। तो पो उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है और कहता है, तुम्हें इस रस्सी की मदद से नदी पार करना होगी। वो रस्सी एक दरख्त से बांधती है, लेकिन पो की तरफ कोई दरख्त नहीं होता, तो वो खुद रस्सी पकड़कर खड़ा हो जाता है और वोटिंग ब्लेड रस्सी के जरिए नदी पार करने लगती है। अब अचानक वहाँ छिपकलियाँ आ जाती हैं। चिंताओ, जो पो पहले से जानता था, कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हें चोरी करते पकड़ा था, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम दोनों नदी पार करना चाहते हैं तो हमें वो तलवार देनी होगी। लेकिन वोटिंग ब्लेड तलवार देने से इनकार करती है और उन पर हमला कर देती है। चिंताओं के साथी तलवार छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धकेल कर दूर फेंक देती है और नदी पार कर जाती है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे एक बड़ी चट्टान आ जाती है जिसमें छिपकलियों की ताकत मौजूद होती है और चिंताओ आसानी से वोटिंग ब्लेड से तलवार छीन लेता है। चिंताओं के साथी उन दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन चीज़ों की छुपी फौज उन पर हमला कर देती है और उन्हें लावे में फेंकने की कोशिश करती है। वो वोटिंग ब्लेड को किनारे पर फेंकता है और किन्फू तकनीक से तमाम छिपकलियों को मार डालता है। वोटिंग ब्लेड पो की बहादुरी से बहुत मुतासर होती है। दूसरी तरफ हम एक गांव देखते हैं जहां राहब चीन की तारीख को स्क्रोल्स में महफूज करते थे। क्लॉस और रुका वहां एक ख़ास स्क्रोल की तलाश में आते हैं और जैसे ही वो स्क्रोल मिलता है वो एक बड़ा धमाका करते हैं। गुडलेट के फाल होने की वजह से पो के करीब मौजूद अंगूठा भी फाल हो जाता है। पो को क्लॉस और रुका की तरफ खींचने लगता है। पो और वोटिंग ब्लेड तेज़ी से इस समझ बढ़ते हैं। वहाँ एक खोपड़ी इमारत गिरने वाली होती है जिसमें बहुत से राहब फंसे होते हैं। वोटिंग ब्लेड जल्दी जाकर उन्हें बचाती है, जबकि पो इमारत को अपने पिंजर से रोकने की कोशिश करता है। फिर वोटिंग ब्लेड बांस के जरिए इमारत को सहारा देती है। तमाम राहब ड्रैगन मास्टर पो को देखकर खुश होते हैं। उनके रहनुमा एडवर्ड वांग आकर कहते हैं, हम चीन की तारीख को स्क्रोल्स में महफूज रखते हैं, हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें बचाया। वो कहता है, अब हमारे पास कोई ड्रैगन मास्टर नहीं रहा। एडवर्ड वांग जवाब देता है, तुम हमेशा हमारे लिए ड्रैगन मास्टर रहोगे, क्योंकि तुम्हारी बहादुरी हमारे स्क्रोल्स में लिखी है, दुनिया तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। वोटिंग ब्लेड ये सुनकर खुश होती है। वोटिंग ब्लेड पूछती है, क्या आपको मालूम है कि ये सब किसने किया? हो वांग जवाब देता है, हमने मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ लिया है और शहंशाह के पास लेकर जा रहे हैं। जब वो क्लॉस और रुका को देखने इमारत में जाते हैं तो मालूम होता है कि उन्होंने गलती से जीना को पकड़ लिया है, जो हमेशा आतिशबाजी करती थी। जीना कहती है, आतिशबाजी इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने उन दो निगरानी करने वालों को देखा जो असल में जिम्मेदार हैं। वोटिंग ब्लेड पूछती है, वो यहाँ क्या लेने आए थे और कहाँ गए? जीना जवाब देती है, मैं सब बताऊँगी, लेकिन पहले मुझे आज़ाद करना होगा। वोटिंग ब्लेड कहती है, अगर हम कैदी को आज़ाद करेंगे तो लोग हम पर भरोसा खो देंगे,
लेकिन फिर वो कहती है हमें क्लाउस और रुका को रोकना होगा, वरना वो एक और शहर तबाह कर देंगे। वो रात को वापस जाता है और जीना को आज़ाद करने की कोशिश करता है, लेकिन पिंजरा नहीं खुलता। तो वो गार्ड को चालाकी से धोखा देता है, पिंजरा लेकर भागने लगता है। शाही फौजी आ जाते हैं और एक हादसे में पो और पिंजरा दोनों गिर जाते हैं। शाही गार्ड पो का मजाक कराते हैं, तुम अब डिलीवरी बॉय बन गए हो। वो जीना को लेकर जाने लगते हैं। वोडिंग ब्लेड उन्हें रोकने आती है, लेकिन चारों गार्ड उसे घेर लेते हैं। वोडिंग ब्लेड उनसे लड़ने लगती है और जब वो दबाव में आती है तो पो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और जीना को लेकर जंगल में आ जाते हैं। जीना बताती है कि क्लाउस और रुका ने त्याशान के हथियारों का स्क्रोल चोरी किया है। वो बताती है कि बहुत अरसा पहले जब दुनिया एक थी, कुछ लोग अनासर को काबू कर सकते थे, मगर कुछ बुरे लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ 4 अंसरी जंगजू खड़े हुए। उन्होंने 4 जादुई हथियार बनाए, एक हेलमेट, एक गोबलेट, एक आई विप और चौथा उसे याद नहीं। इन हथियारों को इस दुनिया से छुपाया गया ताकि कोई उन्हें इस्तेमाल ना कर सके। वो कहता है मैंने इन्फेंट लो के विप के बारे में सुना है और मेरे पास एक ग्राफिक नावल भी है। इस नावल में लिखा है कि एक वक्त में लिंग टूथ नामी जंगजू के पास वो विप था जो ज़मीन को चीरने की ताकत रखता था। जंग के बाद लिंग टूथ ने फैसला किया कि इस ताकतवर विप को दुनिया से छुपाना चाहिए, मगर उसने लोगों को इसकी कहानी सुनाई ताकि आने वाली नस्लों को खतरे से आगाह किया जा सके। जब वोडिंग ब्लेड पूछती है लिस्ट सिटी कहाँ है, तो उनके सामने लड़के लाओ का इंकशाफ होता है, जो अपने वालिद की मौत से गमज़दा था और नावल का आखिरी शुमारा किसी को नहीं देना चाहता था। लाओ आखिरकार मान जाता है और कहता है मुझे भी वो नावल पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि वो मेरे वालिद के साथ पढ़ते थे। वोडिंग ब्लेड उसे अपना भाई का तलवार दिखाती है और कहती है इसे मैंने सालों से नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैंने इसे इस्तेमाल किया, क्योंकि इसका मकसद कमज़ोरों की मदद करना था। इस तरह किताबों का मकसद भी पढ़ा जाना है। लाओ उन्हें बताता है कि लिंग टूथ ने लेफ्ट सिटी में अपना विप छुपाया था ताकि मुस्तकबिल की नस्लें उसकी ताकत और ख़तरे से आगाह हो सकें। पू ने ब्लेड को बताया कि उसके वालिद उसे बचपन में वहाँ ले जाते थे। वो उसे इस जगह का नक्शा देता है। अब दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वो ब्लेड से कहता है क्या हम अब दोस्त बन गए हैं। ब्लेड बताती है कि मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया था जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। वो क्लाउस और रुका को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मेरे सामने उसे मार दिया। मुझे अपने भाई का अधूरा मिशन मुकम्मल करना है, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। अगर मुझे कभी मिशन और दोस्तों के बीच चुनाव करना पड़ा तो मैं मिशन ही चुनूंगी। तभी कोमोडोर ड्रैगन पो को पकड़ने आ जाते हैं। सब लोग डर के मारे चुप जाते हैं। कोमोडोर ड्रैगन पो पर हमला करते हैं। ब्लेड भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। एक कोमोडोर वॉरियर एक बच्ची राबिया पर जहरीला हमला करने लगता है तो ब्लेड उसे बचा लेती है, लेकिन वॉरियर उसे धकेल कर गिरा देता है। वो पो को पकड़ लेते हैं। पो को उम्मीद होती है कि ब्लेड उसे बचाने आएगी, लेकिन वो नहीं आती, क्योंकि उसे अपने मिशन पर जाना होता है। कोमोडोर ड्रैगन पो को शहंशाह के पास ले जाने लगते हैं। रास्ते में एक सियालबाज वाला जंगजू जो कालीन उन पर हमला करता है। वो पो समझता है कि वो मदद के लिए आया है, लेकिन वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर पो डरकर भागता है और पहाड़ से गिरकर आज़ाद हो जाता है। पो फैसला करता है कि अब वो ब्लेड के बगैर ही आगे बढ़ेगा। जंगल में ब्लेड नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रही होती है, तभी राबिया उसका पीछा करने लगती है। ब्लेड उसे घर जाने को कहती है, लेकिन राबिया कहती है कि आपने मेरी जान बचाई, अब मुझे आपका एहसान चुकाना है। ब्लेड उसे साथ ले लेती है। दूसरी तरफ पो को कोमोडोर आर्मी का एक रुकन वीमन मिलता है, जो कहता है कि वो अपने साथियों से जान बचाकर भाग आया है और सुधरना चाहता है। और पो को सहरा की समत इशारा करके साथ ले चलता है। ब्लेड और रबिया एक मसाला गांव पहुंचते हैं, जहां रबिया का घर होता है। ब्लेड उसे वहीं छोड़ देती है। पो और वीमन भी उस गांव आ जाते हैं। वहां क्लाउस और रुका का लोगों को लूटने का ड्रामा कर रहे होते हैं। पो उन्हें पकड़ने जाता है, लेकिन वीमन धोखा देकर उसे पकड़ लेता है और कहता है वो शहंशाह के हुक्म से उसे पकड़ने आया था। पो नाराज़ होकर उसे नूडल्स की मदद से फेंक देता है। ब्लेड भी क्लाउस और रुका को देखती है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। वो भी शामिल हो जाता है।
वो रुका को पकड़ लेते हैं और ब्लेड उसे बताती है कि मैं वही छोटी सी बच्ची हूँ जिसके सामने तुमने मेरे भाई को मारा था। वो उसे मारने जाती है लेकिन रुका उसका हमला रोक लेती है। क्लॉस उस पर चाकू से हमला करता है और दोनों भाग जाते हैं। कालिन आता है और पो और ब्लेड को रस्सियों में जकड़ लेता है। ब्लेड चालाकी से तलवार के पास जाकर खुद को आज़ाद करवाती है, फिर पो को भी आज़ाद करके वहाँ से भाग जाती है। सहरा में एक रेत का तूफान आ जाता है। कालीन उसके पीछे होता है। तभी रबिया एक चालाकी से पो को जाकर एक गार में गिरा देती है। ब्लेड को पता चलता है वो एक जगह रबिया का घर था। रबिया उन्हें एक सुरंग के जरिए दूर ले जाती है और वापस गाँव चली जाती है। कालीन को जब पता चलता है कि रबिया ने पो और ब्लेड की मदद की है तो वो उसके वालिदैन को कैद कर लेता है और नक्शा मांगता है। रबिया उसे लूस ट्रिनिटी का नक्शा दे देती है। ब्लेड और पो सहरा के उस पार वाइफ ऑफ द अटरेंस को लेने जाते हैं। रास्ते में ब्लेड को अपने बचपन की बातें याद आ जाती हैं जब उसने बाई अल्फी से नाइट बनने की जिद की थी। बाई ने उसे बाल्टियों में हाथ लगाए बगैर पानी लाने का मिशन दिया था। वो किसी शख्स की मदद से पानी भिजवा देती है, यूँ बगैर हाथ लगाए पानी पहुंचा देती है। कालीन भी उसके पीछे होता है जबकि क्लॉस और रुका का कालीन पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें लोस्ट सिटी ले जाए। ब्लेड और पो एक जगह आराम करते हैं और अगली सुबह लाल सेंट माइन पहुंचते हैं। वहाँ एक बड़ा टाइटन पत्थरों से निकल आता है। पो को पकड़ लेता है। ब्लेड उसे बचाने के लिए लड़ती है। ब्लेड समझ जाती है कि ये टाइटन कुछ हिफाजत कर रहा होता है, शायद अंदर ही भी कूड़ा है। वो टाइटन की मदद में चली जाती है। वो भी उसके पीछे अंदर लोस्ट सिटी में पहुंच जाते हैं। कालीन को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो क्लॉस का मुंह बंद कर देता है। रुका नाराज होकर उसे मारने लगती है लेकिन क्लॉस उसे रोकता है। ब्लेड को कूड़ा एक मुजस्मे में मिलता है। तभी एक बूढ़ा बंदर रुकमन आता है जो कहता है कि वो उस कूड़े का मुहाफिज है। वो कूड़ा छीन लेता है, कहता है कि कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ब्लेड पूछती है कि ये क्या कूड़ा उन्हें निकाल सकता है। रुकमन आजमाता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो बताता है कि कूड़े को ताकत बंद जगह में काम नहीं करती। वो एक बंद रास्ता देखते हैं जहाँ ढांचे पड़े होते हैं। ढांचे जिंदा हो जाते हैं लेकिन पो और ब्लेड उन्हें तबाह कर देते हैं, जिस पर रुकमन मुतासर होकर कूड़ा दे देता है। वो बाहर निकलने लगते हैं। ब्लेड और रुकमन बाहर निकल जाते हैं लेकिन पो को एक भिखारी पकड़ लेता है। वो मायूस हो जाता है। उसे अपनी माँ का हॉलवे सेशन हो जाता है जो कहती है कि अगर निकलना है तो अंदर की ताकत जगानी होगी। ब्लेड कूड़ा मारती है लेकिन कुछ नहीं होता। रुकमन हंसने लगता है, कहता है कि वो मुहाफ़िज़ नहीं बल्कि राहज़िन है जो कूड़ा चराना चाहता था लेकिन निकल ना सका। वो अपना असा बदलकर असली अनंत लो का कूड़ा ज़ाहिर करता है और कहता है कि वो ये कूड़ा शहंशाह को बेचकर अमीर बनेगा। वो ब्लेड पर हमला करता है। तभी कालीन क्लॉस और रुका के साथ होता है लेकिन टक्कर से उसकी टांग में मोच आ जाती है। वो दुआ से खुद को ठीक करता है लेकिन उसे पता चलता है कि क्लॉस और रुका जादूगर हैं जिनसे वो नफरत करता है तो उन पर हमला कर देता है। वो क्लॉस को जख्मी कर देता है और रुका को मार देता है। वो गार्ली का अंगूठा एक्टिवेट करता है जिससे पत्थर टूट जाते हैं। वो बाहर आ जाता है। इस ताकत से रुका और क्लॉस वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये ब्लेड और रुकमन अभी भी लड़ रहे होते हैं। रुकमन भाग जाता है। ब्लेड मायूस हो जाती है। पो से कहती है अब हमारे पास 2 हथियार हो गए हैं। पो कहता है कि वो अंगूठे की ताकत से क्लॉस और रुका को वापस बुला सकता है। ब्लेड कहती है कि अगर हमें कार्डलेस और छीननी है तो हमें मुकम्मल तैयारी के साथ आना होगा और वो लोग उसकी मशक शुरू कर देते हैं। क्लॉस और रुका भी जंगल में आ चुके थे। अब हमें माजी का मंजर दिखाया जाता है जहाँ भी रुका इंग्लैंड की शाही जादूगरनी होती थी। वो चांदनी रात में दरख्तों की बेलों को काबू में कर सकती थी और मलका की मशीन भी थी। जब उसे पता चला कि मलका ब्लेड की मदद से अपने बेटे अल्फ्रेड को कमांडर बनाने जा रही है तो उसने चालाकी से उसे मार डाला। लेकिन मलका को उसकी खबर हो गई और वो रुका को जेल में डाल दिया गया जहाँ वो 15 साल कैद रही और इस दौरान उसकी जादुई ताकतें ख़त्म हो गईं। एक दिन जब वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है तो जादू कामयाब नहीं होता। तभी एक लड़की जंगल में मशरूम चुनती हुई आती है। वो रुका को उसे डरा कर पूछती है कि क्या उसके गांव में कोई हकीम है। लड़की इनकार करती है लेकिन जब रुका उस पर हम चाकू तानती है तो वो मजबूरन उसे अपने गांव में ले जाती है जहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं। लेकिन वहाँ इन औरतों का लीडर एक लीडर कुल्लू नशा आवर दवा देकर वो रुका और क्लॉस को बेहोश कर देता है क्योंकि वो बाहर से आने वालों को मार कर खा लेते थे।
जब रुका को याद आता है कि उसके भाई ने उसे जेल से निकाला था तो वह अपनी ताकत दोबारा जगाती है और तमाम औरतों को कत्ल कर देती है। फिर वो कहती है अब वो अपनी ताकत से इंग्लैंड और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। वो पूरे गाँव को तबाह कर देती है। इससे पो का अंगूठा भी फाल हो जाता है और वो और ब्लेड रुका और क्लॉस के करीब पहुंच जाते हैं। वो क्लॉस को काबू में लेता है लेकिन ब्लेड रुका से गार्डलेस छीन लेता है। लेकिन चूंकि सुबह हो चुकी थी, रुका का जादू नहीं चाहता, इसलिए वह पो और ब्लेड को कैदी बना लेती है। वो कहता है कि वो वादे के मुताबिक चीन छोड़ने से पहले ब्लेड को इंग्लैंड की कश्ती तक छोड़ेगा और वो एक शॉर्टकट भी जानता है। इधर हम चीनी शहंशाह के महल का मंजर देखते हैं जहाँ रुकमनी एक खतरनाक हथियार बेचने आई होती है और बदले में आधा खजाना मांगती है। शहंशाह हंसता है लेकिन जब वो कोड़ा दिखाती है तो वो मान लेता है। इधर शहंशाह के सिपाही पो को देखकर पीछे पड़ जाते हैं मगर वो जंगल में भाग जाता है। रात होने की वजह से वीरुका द्वारा जादू इस्तेमाल करके पो से गार्डलेस वापस ले लेती है। वो ब्लेड को मजबूर करती है कि वो उसे बताए कोड़ा कहाँ है। ब्लेड बताता है कि वो रुकमनी के पास है जो उसे बेचने शुमाली पहाड़ों में गई है। रुका और क्लॉस शहंशाह के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। ब्लेड और पो उनका पीछा करते हैं। शहंशाह को रुकमनी पर शक होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रुकमनी लड़ती है लेकिन शहंशाह के जाल में फंस जाती है और कोड़ा शहंशाह के पास आ जाता है। वीरुका कहती है कि हम पो को कोड़ा लेने देंगे और बाद में आसानी से उससे छीन लेंगे। जब पो और ब्लेड पहुंचते हैं तो शहंशाह उन्हें कैदी बना लेता है। पो उसे सारी हकीकत बताता है मगर शहंशाह यकीन नहीं करता। फिर कोलिन आता है और बताता है कि ब्लेड कोई नाइट नहीं बल्कि वो खुद इंग्लैंड का नाइट है। ब्लेड को कैद कर दिया जाता है और जो पो भी जेल में डाल दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात अपने बाप से होती है जो शहंशाह की कैद में था। वो दोनों जेल तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। तब रुकमनी आती है और शर्त रखती है कि वो उन्हें कूड़ा देगी तभी निकालेगी। वो मान जाता है और वो रुकमनी चालाकी से चाबी लेकर खुद को और फिर पो को आज़ाद कर देती है। उधर ब्लेड कोलिन से लड़ाई करता है और उसे शिकस्त देकर पेड़ से बांध देता है और खुद शहंशाह के महल की तरफ रवाना हो जाता है। रुका और क्लॉस वहां पहुंचकर सिपाहियों पर हमला करते हैं। पो भी पहुंच जाता है। रुकमनी मौका का फ़ायदा उठाकर कोड़ा ले जाती है। जब वीरुका को शक होता है कि कोड़ा जाली है, वो पो और ब्लेड पर हमला करती है। ब्लेड और पो लड़ते हैं मगर रुका पो से कोड़ा छीन लेती है और एक ज़ोरदार धमाका होता है। अब क्लॉस के पास वह कोड़ा भी आ जाता है। आखिर में रुकमनी दोबारा तहन होती है और बताती है कि उसने कोड़ा बदल दिया था, असली कोड़ा उसके पास है। वो कहती है अगर तुम बाकी 3 हथियार चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। पो का बाप कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा ताकि दुनिया को रुका और क्लॉस से बचाया जा सके। अब वो सब चीन से निकल बाकी 3 खतरनाक हथियारों की तलाश में निकल पड़ते हैं और उसके साथ किंग फू पांडा का पहला सीजन ख़त्म हो जाता है।